हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है साइंस लर्नर में। दोस्तों, आज मैं बताने जा रहा हूँ कि कभी भी अब कैलकुलेशन आपको करना होता है तो सबसे पहले ये चेक किया जाता है कि वो नंबर कटेगा या ना कटेगा। अगर डिवाइड कर रहे हैं तो किस तरह हमको पता करना होगा कि वो नंबर उससे कटता है या नहीं, क्योंकि इसमें बहुत ही मुश्किल होता है, बहुत ही प्रॉब्लम होता है। इससे बहुतों का आंसर गलत भी हो सकता है। बहुत कोई एग्जाम में छोड़ देते हैं इसको कि नहीं बहुत बड़ा है। तो उसके लिए मैं कुछ स्पेशल बताने की कोशिश करूंगा। आज मैं कुछ इजी वे में बताऊंगा और नेक्स्ट डे मैं कुछ स्पेशल थोड़ा लिटिल डिफिकल्ट होगा नेक्स्ट डे वाला। तो आज बहुत आसान है, जो 6-7 क्लास में भी इस सब पढ़ाया जाता है। तो आज मैं वो बताने की कोशिश कर रहा हूँ बहुत ही इजी वे में। चलिए देखते हैं। ठीक है, चेक देखिए। इसको बोलते हैं डिविजिबिलिटी। रूल, डिविजिबिलिटी रूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिविजिबिलिटी रूल बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए विभाज्यता का रूल बोला जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं किस तरह से यहाँ पर हम करते हैं। देखिए, आपको तो एक चीज पता होगा, ये मात्र चल जाए, चल रहा है। चलिए देखते हैं 1 का किस तरह से हम पकड़ेंगे। ठीक है, अगर 1 रहे लास्ट में, अगर 1 रहे तो 1 वाला तो 1 से अगर डिविजिबल है, अगर 1 से भाग लग रहा है तो बहुत ही आसान होता है। 1 का हमको जानना नहीं। ठीक है, 1 से कोई भी नंबर चला जाता है। सबसे पहले 2 का पता करेंगे। 2 का है ना, तो 2 एक इवन नंबर है। तो किस तरह हम पता करेंगे कि वो 2 से कटेगा। ठीक है, अगर कोई नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 से कट रहा है, तो कैसे पता चलेगा कि हमको वो 2 से कट जाएगा। तो देखिए सबसे पहले, ठीक है, एक तो 0 होगा, एक तो 2 होगा, एक तो 4 होगा, एक तो 6 होगा, एक तो 8 होगा। अगर ये नंबर लास्ट पोजीशन में रहे, लास्ट डिजिट में रहे, तो समझिए 2 से वो कटने वाला नंबर है। क्या है? 2 से कटने वाला नंबर है। ठीक है, फिर से देखिए, अगर हमको चेक करना है कि अगर लास्ट में 0 रहे, 2 रहे, 4 रहे, 6 रहे, 8 रहे, ठीक है, तो वो नंबर 2 से कटता ही कटता है। क्या होगा? 2 से कटना ही कटना है उसको, अगर ये सब लास्ट में रहे तो। ठीक है, तो चलिए अब 3 का देखते हैं। 3 का, ठीक है, तो देखिए किस तरह से हम एक एग्जाम्पल भी दे देते हैं। अगर 2, 4, 6, 7, 8, 2, 3, 2, 1, 3, 2, तो देखिए लास्ट में 2 है, मैं 2 से पूरी तरह से कट जाएगा ये नंबर, ये नंबर। ठीक है, तो इस तरह से देखिए, अगर मान लीजिए 24 है तो ये भी 2 से कटेगा, क्योंकि 4 यहाँ पर है। अगर 22 है तो ये भी 2 से कटेगा, 28 है ये भी कटेगा, है ना। तो लास्ट में जो भी, जैसे 70 लास्ट में 0 है तो ये भी तो कट रहा है ना। लास्ट में ये जो भी नंबर दिया हुआ रहेगा, अगर लास्ट में ये नंबर मिलता है तो समझिए 2 से वो पूरी तरह से कट जाएगा। इसका रिमाइंडर 0 बचेगा, शेषफल 0 बच जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या होगा। देखिए 3 का, ठीक है, 3 का देखते हैं। कभी भी अगर 3 का हमको जानना है, ठीक है, तो जितने भी हमको नंबर दिए हैं, ठीक है, 3 का जानना है। देखिए 3 को किस तरह हम जानेंगे कि 3 से वो कटता है। ठीक है, 3 का कटने वाला है। ठीक है, देखिए चलिए, यहाँ पर कुछ नंबर दिया हुआ है 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है, ये 1 बीच में है। ठीक है, ठीक है, तो कैसे जानेंगे कि ये पूरी तरह से कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 1 भी लगा देते हैं। ठीक, और ठीक है, तो कैसे जानेंगे कि ये 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा। हमको तो पता ही नहीं चलेगा, हम तो अप्लाई करते रहेंगे। 2 से तो नहीं कटेगा क्योंकि लास्ट में 1 है, 2 में नहीं कटने वाला, लास्ट में 1 है। क्योंकि हम पहले बताएं 2 से जो कटेगा उसमें एक तो 0 होगा, 2 होगा, 4, 6, 8 होगा, तो 2 से तो नहीं कटा। लेकिन 3 का मैं बता रहा हूँ, 3 से किस तरह पकड़ेंगे 3 से कट जाएगा। तो देखिए सबको क्या करना है, जोड़ देना है। 3, 4, 5, 6 प्लस 1 प्लस 7 प्लस 1, आप डायरेक्ट जोड़ोगे। ठीक है, देखिए करना क्या है, ये 7 हो गया, ये 12 हो गया, ये 18 हो गया, ये 19 हो गया, ये 26 हो गया और ये 27 हो गया।
तो 27 आ गया। और 3 का टेबल में 27 आता है, 3 का टेबल में 27 आता है, मीन्स ये पूरा नंबर 3 से कट जाएगा, है ना। किससे कटेगा? पूरी तरह से ये 3 से कटने वाला नंबर है, ठीक है। आप पकड़ लोगे इस तरह से कि ये 3 से पूरी तरह से कट जाएगा, ठीक है। ये हमारा 9 से भी कटेगा, 9 का भी इसी तरह से होता है, ठीक है। 9 का भी इसी तरह से होता है, ठीक है। ये हमारा 27 से भी कटेगा, ठीक है। तीनों से ये नंबर कट जाएगा क्योंकि 9 का ही फैक्टर है, ठीक है, और 3 का ही फैक्टर 27 भी है। तो ये नंबर 3 से भी कटेगा, 9 से भी कटेगा, 27 से भी कटेगा। मीन्स जो 3 का जो फॉर्मूला होता है ना, वो 9 का भी होता है और ये 27 का भी सेम फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो एक और देखते हैं, 5 5 2 3 2 2 1। अब चलते हैं, देखते हैं। ये 5 5 है ना, तो 5, ये 5, ये 2, ये 3, ये 2 और ये 1। चेक करते हैं। 10 5 5 10, ये 2 है 2, ये 15, ये कितना हो गया 17 और ये 18 कट रहा है, 18 तो कट रहा है 3 से कटेगा ना, तो ये 3 से पूरी तरह से कट जाएगा, ठीक है। और ये 9 से भी कट जाएगा, लेकिन 27 से नहीं कटेगा क्योंकि 27 से छोटा पड़ रहा है, ठीक है। 9 और 3 से ये कटेगा, ठीक है। देखो, जो नंबर से कटना है उससे हमेशा बड़ा होना चाहिए, जो नंबर से कटेगा ना वो हमेशा उससे बड़ा होना चाहिए तो ही कटेगा, ठीक है। चलिए, ये हो गया। तो 2 और 3 का मैंने बता दिया और 9 का 27 का, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आगे देखते हैं, किसका देखना है? 4 का देखना है। 4 का किस तरह से होगा, है ना। कैसे पकड़ेंगे कि ये 4 से कटेगा, 4 से कटने वाला नंबर है, किस तरह पकड़ेंगे? सबसे पहले चलिए देखते हैं। इसमें 2 जीरो होगा, एक जीरो से काम नहीं चलेगा, 2 जीरो होना चाहिए, 2 जीरो होगा, ठीक है। उसके बाद लास्ट का जो 2 डिजिट होगा, लास्ट का लास्ट 2 डिजिट, लास्ट 2 डिजिट है ना, लास्ट का 2 डिजिट, लास्ट का 2 डिजिट जो होगा ना 4 से कटना चाहिए, लास्ट का 2 डिजिट 4 से कटना चाहिए पूरी तरह से। तो जैसे देखिए, अगर 100 है तो ये 4 से तो कटता ही है, पूरी तरह से 4 से कटेगा, ठीक है। 100 4 से जाएगा, ये 2 जीरो है। अगर 1000 है तो लास्ट का 2 जीरो देखिए, ये भी कट जाएगा 4 से, ठीक है, पूरी तरह से। तो ये जीरो वाला था, लेकिन अब हमको देखना है ये 3 4 3 4 4, ये कैसे पकड़ेंगे कि 4 से कटेगा कि नहीं कटेगा? तो देखिए 4 से कट जाएगा। ये लास्ट का 2 नंबर देखिए, लास्ट का 2 नंबर 4 4 है, तो ये 4 से लास्ट का 2 नंबर पूरी तरह से कट जाता है। क्या होता है? पूरी तरह से कट जाता है, मीन ये नंबर भी पूरी तरह से 4 से कट जाएगा। काट के भी आपको दिखाते हैं, देखिए 3 है 4 है 3 है 4 है 4 है, ठीक है। देखिए 4 8 जा 32, यहाँ से 2 आ रहा है, 3 4 5 जा 20, ये 3 आ रहा है, ये 4 8 जा 32, ठीक है। यहाँ 2 आ रहा है, ये 4 आएगा, तो 4 6 जा 24, ये 0 आ गया, कट गया हमारा, 4 से पूरी तरह से कट गया। तो इस तरह का मेथड जो हम अप्लाई करेंगे वो पूरी तरह से 4 से कटता है, ठीक है। आपको समझ में आ गया। चलिए अब आगे देखते हैं। अब हम 5 का देखते हैं, 5 का किस तरह से करना है, ठीक है। 5 का देखा जाता है, चलिए देखते हैं। 5 में अगर 0 रहे और ये 5 रहे तो आपका पूरी तरह से कट जाएगा। कोई भी नंबर है 0 रहे, 10 हो गया, ये 55 हो गया, 65 हो गया, 7 7 7 5 5 6 5 5 6 6
7 5, ये 5 से पूरी तरह से कट जाएगा। लास्ट में सिर्फ 5 होना चाहिए और 0 होना चाहिए, मीन्स पूरी तरह से 5 से ये नंबर कट जाता है। ठीक है, चलिए ये 5 का बहुत ही आसान था। चलिए अब आगे चलते हैं। 6 का देखते हैं। 6 का किस तरह से होता है। 6 के लिए आपको 3 और 2 का याद रखना पड़ेगा। 3 और 2 का याद रखना पड़ेगा। चलिए देखते हैं। अगर 2 3 से दोनों जा रहा है तो ये 6 से भी चला जाएगा, ये 6 से भी चला जाएगा। चलिए देखते हैं। ठीक है, अगर कोई नंबर है, ये 36 है, ठीक है, ये 36 है और ये 48 है। कितना नंबर, बड़ा नंबर, ठीक है। तो देखिए हमको चेक करना है 2 और 3 से ये जाता है कि नहीं। ठीक है, तो 2 से तो जाएगा ही क्योंकि लास्ट में 8 है। ठीक है, इवन नंबर लास्ट में है, 2 से ये इससे चला गया। अब 3 से चेक करते हैं। ठीक है, 3 से चेक करते हैं। 3 + 6 + 3 + 6 + 4 + 8, देखिए 9 3 12 18 और 22 और ये 30, तो 3 से जा रहा है, 33 से जाता है। ठीक है, तो समझिए इससे भी जा रहा है, मीन ये भी 6 से पूरी तरह से डिविजिबल है, पूरी तरह से 6 से चला जाएगा। क्योंकि 2 और 6 का अगर चेक करना है सबसे पहले 2 और 3 का चेक करना पड़ेगा। 2 3 से अगर जा रहा है, 2 3 से कट जा रहा है पूरी तरह से, मतलब ये 6 से भी पूरी तरह से कट जा रहा है। ठीक है, ये भी था। चलिए आगे देखते हैं। सेवन का देखिए। 7 का थोड़ा लेट डिफिकल्ट है, मीन्स है ना। 7 का बड़े बड़े नंबर के लिए यूज नहीं हो पाता है, छोटे छोटे नंबर के लिए यूज होता है। अगर बड़े नंबर का यूज करना तो ज्यादा टाइम लग जाएगा। चलिए देखते हैं। अगर हमको 7 का यूज करना है, ठीक है, 7 का यूज करना है। चलिए एक नंबर ले लेते हैं 7 का, 3 4 3, ये नंबर ले लीजिए। ठीक है, 7 का किस तरह हम जानेंगे कि ये 7 से कटेगा ही कटेगा, कैसे पता चलेगा। सबसे पहले करना क्या है, देखिए लास्ट डिजिट का जो नंबर है ना उसको करेंगे क्या। ठीक है, लास्ट डिजिट का नंबर है उसको 2 से डिवाइड कर देंगे। 2 से डिवाइड कर देंगे, लास्ट वाले नंबर को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, और जो ये 2 नंबर बचा है ना उसको से माइनस कर देंगे। क्या करेंगे, उससे माइनस कर देंगे। तो ये 34 और ये 6 हो रहा है, तो 24 आ गया। अब 24 का टेबल में 7 का टेबल में 24 आता ही है, मीन्स ये 7 से कट जाएगा। क्या होगा, 7 से कट जाएगा। ठीक है, एक और देखते हैं। चलिए एक और देखते हैं। ये नंबर 7 से कटता है कि नहीं वो चेक करना है। चलिए देखते हैं। लास्ट डिजिट है 6, इसको 6 से 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और इसको इससे माइनस कर देंगे। दो नंबर जो बचता है उसको माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो ये 19 हो गया, ये 12 हो गया। तो कितना बच रहा है हमारे पास, अब देखिए बच कितना रहा है, 7 बच रहा है। 7 तो इससे जाएगा ही। ठीक है, तो 7 का इस तरह से चेक किया जाता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं 8 में। चलिए देखते हैं 8 का। देखिए 8 का किस तरह से हमको चेक करना है ना। 8 का चेक करना है। चलिए देखते हैं। लास्ट में 3 जीरो होना चाहिए। लास्ट में 3 जीरो अगर होगा तो समझिए वो 8 से पूरी तरह से कट रहा है ना, पूरी तरह से कट रहा है। 3 से ज्यादा भी हो तो भी कट जाएगा, लेकिन 3 से कम नहीं होना चाहिए। मान लेते हैं 100 8 से नहीं कटता है। ठीक है, अगर 1000 है तो ये पूरी तरह से 8 से कट जाएगा। अगर 10,000 है ये भी कट जाएगा क्योंकि 3 जीरो तो है। ठीक है, अगर 8000 है ये भी कट जाएगा पूरी तरह से। ठीक है, ये जीरो वाला था। लेकिन इसका एक और कंसेप्ट होता है,
ठीक है, चलिए देखते हैं। अगर लास्ट का 3 नंबर, लास्ट का कोई नंबर है, उसका लास्ट का 3 नंबर अगर कटता है, लास्ट का 3 नंबर अगर पूरी तरह से कट जाता है तो समझिए ये 8 से पूरी तरह से कट जाएगा। देखते हैं 7 2 3 4 ये हो गया, और लास्ट का यहाँ पर क्या लेते हैं 2 5 6, ठीक है, तो कितना हो गया 2 5 6 ले लिया। अगर लास्ट का 3 नंबर 2 5 6 अगर 8 से कट जाता है पूरी तरह से, तो समझिए ये भी पूरी तरह से 8 से कट जाएगा, ठीक है। तो देखिए सिर्फ इसको हम चेक करते हैं, 2 5 6 का चेक करते हैं, ठीक है। तो 8 से 8 3 जा 24, और ये 1 आ रहा है और ये 6 उतर रहा है, तो 8 2 जा 16, ये खत्म हो गया। मीन्स ये 8 से पूरी तरह से कट जाएगा, ठीक है। बहुत ही आसान वे में है, आपको डेफिनेटली बेनिफिट होगा इससे। चलिए आगे देखते हैं, आज 12 तक करेंगे, ठीक है। चलिए चलिए देखते हैं। 9 का मैंने बता दिया है, 9 का 3 भी बताया था, आप देख सकते हैं। 10 का आपको पता है, सिर्फ 1 0 होना चाहिए, 2 0 3 0, सिर्फ 0 0 होना चाहिए 10 पे, 10 का तुरंत निकल जाएगा, ठीक है, जरूरी नहीं बताना। चलिए आगे देखते हैं, 11 का देखते हैं, ठीक है। 11 का किस तरह से करते हैं, चलिए देखते हैं। देखिए 11 का थोड़ा सा टाइम टेकन है, ठीक है। 11 का कोई नंबर दिया हुआ है, ठीक है। अगर कोई नंबर दिया हुआ है 1 2 3 4 6 7 3 4 6, ठीक है, और ये 4, अगर ये नंबर मेरा दिया हुआ है, ठीक है, ये नंबर दिया हुआ है, तो हम किस तरह पता करेंगे कि ये 11 से जाएगा या नहीं जाएगा, ठीक है। किस तरह पता करेंगे, सबसे पहले देखिए हमें S2 और S1 का फॉर्म मानना पड़ेगा, ठीक है। S2 और S1 का फॉर्म मानना पड़ता है ना, S2 और S1 का फॉर्म मानना पड़ता है, ठीक है। तो देखते हैं, ये सबसे पहले क्या करेंगे, ये लेंगे, इसको इससे पेयर बनाएंगे, इसको इससे पेयर बनाएंगे, कितना हो गया, तो देखिए 9 और ये 6 3 और ये 6, इसका पेयर बनेगा तो कितना हो गया, 15 हो गया, ठीक है। और इसका बनेगा और इसका बनेगा, ठीक है, बना ना, तो कितना हो गया, ये 11 7 4, तो ये 4 11 और ये भी 15 आ गया ना। तो देखिए S2 मेरा 15 आ रहा है, S2, और ये S1 भी 15 आ रहा है, ठीक है। तो देखिए दोनों में क्या करेंगे, 15 माइनस 15, तो 0 आ गया, ठीक है। तो कितना भी बड़ा नंबर हो, इसी तरह से लेके हमको बनाया जाता है, ठीक है। तो हमको अब कैसे पता चलेगा कि 11 से ये जा रहा है कि नहीं, तो कभी भी कोई भी नंबर होगा, अगर डिवाइड होगा, अगर इस तरह से क्या करेंगे, माइनस करेंगे ना, तो लास्ट में क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, 11 आना चाहिए, 22 आना चाहिए। मीन्स अगर वो 11 का मल्टीपल आ जाए, 0 छोड़ के, 0 आएगा तो भी हो जाएगा, ठीक है। अगर 11 का मल्टीपल आते जाएगा, 44 आएगा, 55 आएगा, घटाने से, तो समझिए वो 11 से चला जाएगा, क्या होगा, 11 से कटने वाला नंबर है, ठीक है। तो इसी तरह से आपको देखना है इसमें 11 में, ठीक है। तो देखिए एक और चीज बताते हैं, 1 2, देखिए यहाँ पे इधर 1 2 3 4 5 6 5 4 3 2 1, ये कैसे पता चलेगा 11 से कट रहा है कि नहीं, कैसे पता चलेगा, चलिए इसका जनरल मेथड हम बताते हैं, ठीक है। ये इससे पेयर बनेगा, ये इससे बनेगा, ये इससे बनेगा, ये इससे बनेगा, ये इससे बनेगा। देखिए 3 1 और 3 4 4 9 9 और 5 14 14 और 3 17 17 ये 18, ठीक है। ये 6 ये 12 ये 16 16 और 1 मिनट, ये 1 2 3 1 2 3 4 5 5, चलो ठीक है। तो देखते हैं, तो कितना हो गया, ये 5 ये हो गया 6 12 12 4 9 12 और 4 16 16 16 और ये 18 हो गया, ये भी 18 आ गया, S2 S1 आ गया, S1 आ गया, तो ये भी तो 0 आ गया,
तो तब तो कट ही जाएगा, कोई भी आएगा, 11 आएगा, 12 आएगा और 22 आएगा तो 11 से कट जाएगा। ठीक है, ये बहुत ही आसान वे में था। चलिए आगे चलते हैं, 12 का देखते हैं। ठीक है, 12 का देखते हैं। चलिए 12 का देखिए, 12 का किस तरह से चेक करना है। 12 का चेक करने के लिए सबसे पहले 3 और 4 का चेक किया जाता है। 3 4 जब 12 होता है तो हमें 3 और 4 का चेक किया जाता है। ठीक है, तो दोनों का तो हम बता दिए हैं। तो ठीक है, किस तरह से करना है दोनों का। ठीक है, तो देखते हैं 3 का किस तरह से कटेगा। एक नंबर है, समझिए 6 4 6 4 4 5 6 3 और 3 3। अगर इतना बड़ा नंबर है, ठीक है, तो कैसे पता चलेगा कि मेरा ये 12 से कट रहा है, कैसे चलेगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसे पता चलेगा कि 12 से मेरा कट रहा है। ठीक है, देखिए लास्ट का 64 है, लास्ट का 64 है, तो समझिए ये 4 से कट रहा है, 4 से कट जा रहा है। ठीक है, तो देखिए अब 3 से चेक करना पड़ेगा, 3 से ये कट रहा है कि नहीं कट रहा है। ठीक है, देखिए 3 3 6, ये 12, ये 15, ये 20, 24, ये 30 और ये 4 34 आ रहा है। मीन्स ये 3 से नहीं कट रहा है, तो ये क्या है 12 से भी नहीं कटेगा। कटेगा नहीं, कटने वाला है 12 से। ठीक है, तो यहाँ पर 12 से काटने के लिए एक और नंबर यहाँ पर ऐड कर देते हैं। ठीक है, 3 3 6 3 5 4 6 4। ठीक है, ये नंबर है। ठीक है, ये नंबर है ना। चलिए देखते हैं 64 है, ये तो 4 से कटेगा ही कटेगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं 3 से ये कटता है कि नहीं। ठीक है, तो देखिए 2 5 8 14 17 22 26 26 और 6 कितना होता है 32 32 और 4 कितना हो गया 36 और ये 3 से 36 कट जाता है, कटता है ना 36, तो मीन्स ये 12 से जाए, क्योंकि 4 से तो जा ही रहा था, क्योंकि यहाँ पर 64 आ रहा था लास्ट में, तो 4 से जा रहा था और ये 3 से 36 पूरा जा रहा है, तो मीन्स ये 12 से भी जाएगा। ठीक है, तो आज मैंने 12 तक बताने की कोशिश किया है। ठीक है, और आगे मैं बताने की कोशिश करूंगा, तो आप इसमें बने रहेंगे और ये वीडियो को देखिए, पूरा देखिए और कीप सपोर्टिंग।